नॉट समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल फंडामेंटली, बट जिस तरीके से अडानी के स्टॉक्स पिछले 3 दिन से मूव कर रहे हैं, which is in all sectors. I think उसमें there is a lot of build up and there is a lot of जो जो लेवल्स क्रॉस नहीं किए हैं बहुत 6-6 महीने 1-1 साल से वो लेवल्स क्रॉस होने शुरू हुए हैं। तो आप ये बात समझो ना कि आपका आईटी, टेक, हाई बीटा, मैन्युफैक्चरिंग ये सब एक साथ चलेगा तो मे बी निफ्टी विल बी द कैच अप ट्रेड बट इट विल डेफिनेटली डू इट। ओके, अच्छा मैम, अब आते हैं कि एसबीआई की अर्निंग, अभी बैंक निफ्टी बात हो ही रही थी, मैं उस इशू को टच करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा रेलवे और डिफेंस को जोड़ लिया। अभी जब हमारी निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग थी, हम सब वेट कर रहे थे कि एसबीआई क्या करेगा। एसबीआई ने एनएम्स के फ्रंट पे बहुत निराश किया बाजार को, और उसके बाद ऑलमोस्ट अभी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ। कैसे अप्रोच करना चाहिए नंबर्स के साथ एसबीआई को इटसेल्फ इन आइसोलेशन एन एंटायर पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जिसमें हमने इसमें कोई राय नहीं कि मिड 22 के बाद कैनरा बैंक, बीओबी सब में बड़ा एक वाइल्ड स्विंग देखा था। आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? तो रिजल्ट तो आई मीन उसमें कोई दो बात नहीं है कि रिलेटिव टू जो प्राइवेट बैंक्स ने किया है, आई थिंक इस बार अगर मेरे को पेकिंग ऑर्डर देना होता तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट सबसे अच्छे थे एंड एचडीएफसी के गिवन मर्जर है आई वुड से इट वाज डिसेंटली गुड। निम्स का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ एक पीएसयू पे नहीं, वो तो प्राइवेट बैंक्स पे भी हो रहा है, बट हम जो क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं और क्रेडिट ग्रोथ के साथ ऑब्वियसली डेलिंक्वेंसीज जो हम मेनली देखते हैं वो मेन चीज है जहाँ पे एसबीआई ने रियली डिसअपॉइंट किया है। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ प्लस निम्स प्लस डेलिंक्वेंसीज में आई वुड पुट इट इन द लास्ट पेकिंग ऑर्डर। तो अगर मेरे पास चॉइस है इस समय, मुझे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या इस दाम पे मिल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली एसबीआई को इस समय हाथ नहीं लगाऊंगी। तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू बी इन दीज प्राइवेट बैंक्स व्हिच हैवंट मूव्ड रादर देन दिस। बीओबी के भी नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, बट रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक I was expecting after seeing the SBI result कि जो हम देखते हैं कि flows move out from one bank to another, वो हमेशा देखते हैं जिसका खराब रिजल्ट होता है तो जिसका अच्छा रिजल्ट होता है, तो वो दिख रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर कि लोग वहां से निकल रहे हैं and you would probably see it for some time. So they'll have to probably post 1 or 2 quarters of much better results for the confidence to come back into those stocks. अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं अनु, शायद चाहे जोमेटो हो या फिर पीबी फिनटेक हो, पेटीएम हो, इनमें से कोई स्पेस आपने ट्रैक की हो? सो आई थिंक जहां से ये चले थे वहां से तो काफी हाई है। आई मीन वी हैव पीवी फिनटेक इन सम ऑफ आवर क्लाइंट पोर्टफोलियोज, वी बीन पॉजिटिव ऑन इट। आई मीन वी प्लेड इंश्योरेंस थ्रू दैट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग थ्रू एसबीआई लाइफ और दिस, बट इस लेवल के ऊपर इट वाज यहाँ तक ये रैली चल गई है। अब यहाँ से चलने के लिए आप दो चीज देखिए, एक तो या तो नैस्डैक को बहुत अच्छी तरीके से दौड़ना चाहिए, तो दीज गाइज आर अ प्रॉक्सी टू नैस्डैक एंड जब गिरता है नैस्डैक ये भी बेचारे उस तरीके से ही गिरते हैं, तो जब वहां पे इट इज पार्टी टाइम तो आई थिंक दीज विल आल्सो बेनिफिट। बट गिवन कि जोमैटो आपका कहाँ से कहाँ डबल हो चुका है, आपका पेटीएम भी ओके, द रिजल्ट्स हैव बीन डिसेंट, तो आई थिंक यहाँ पे लेने में तो डर लगेगा, बट किसी के पास है तो स्टॉप लॉस रख के और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक दे कैन कंटिन्यू विद इट, बट not a point to definitely buy these, but because I know people who bought Zomato at 45, 46, अब इस लेवल पे तो it doesn't make sense। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ।